नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी मजदूर के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 21 दिसंबर को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को आधार लिंक करवा लें। नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया है। सम्राट चौधरी हर जिला में 2-2 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने के लिए भेजा है। जितने भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं सभी के घर दुकान सभी हटाया जा रहा है, जहां से एक 4 लाइन सड़क का निर्माण होगा और पटना की दूरी सिर्फ 4 घंटे में तय की जाएगी। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी से जो 2 लाख रुपए महिला रोजगार योजना के तहत बिजनेस करने के लिए देने का वादा किया था, उसकी 50,000 रुपए की पहले किस्त 15 दिसंबर को सभी जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी जीविका दीदी है सभी अपने खाते को फटाफट से आधार लिंक करवा लें। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में दिया जाएगा। हो सकता है इसमें आधा पैसा बाद में माफ किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत सभी गरीबों को घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति का घर कच्चा नहीं रहेगा, हर व्यक्ति का घर पक्का होगा। पीएम आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को आपके जितने डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर अपने गांव के मुखिया के पास जाकर जमा कर दें। ठीक उसके 1 महीने बाद आप लोगों के घर पास हो जाएगा। नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है कि 8वीं कक्षा से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, अगर स्कूल में 75% हाजिरी बनता है तो उसको बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा और हर सालाना से 2,500 रुपए भी दिया जाएगा। जनधन योजना के तहत बिहार के सभी गरीबों को नीतीश कुमार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कॉपी फोटो ले जाकर बैंक में जमा करें और लोन का फॉर्म भरकर बैंक मैनेजर के पास जाकर अप्लाई कर दें। कुछ ही दिनों में आप लोगों का लोन पास हो जाएगा, वह भी कम ब्याज के तौर पर। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और उनकी जन्म से लेकर हर खर्च पढ़ाई लिखाई तक बिहार सरकार उठाती है। और जो भी व्यक्ति कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर अभी से रखता है, उसकी बेटी जब 18 वर्ष की हो जाएगी तब शादी के वक्त 3 लाख रुपए की सहायता बिहार सरकार खुद करेंगी। नीतीश कुमार ने लाइव आकर ऐलान कर दिया है कि पेंशन की राशि 1,100 रुपए को बढ़ाकर 3,000 रुपए महीना किया जाएगा, क्योंकि आजकल महंगाई इतना बढ़ चुका है कि 1,100 रुपए में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि सभी को पेंशन 3,000 रुपए महीना जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। सहारा इंडिया में जिस व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए दिया जाता है तो किसी व्यक्ति को 20,000 रुपए है, किसी को 50,000 रुपए। जिस व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है उन सभी को उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति का सहारा इंडिया में पैसा नहीं फंसेगा। 26 दिसंबर से सभी को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार के सभी महिलाओं को दिसंबर के महीने में फ्री गैस दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 1,500 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से अपने अपने खाते को ही केवाईसी और आधार लिंक करवा लें, ताकि सब्सिडी आने में किसी को दिक्कत ना हो। फ्री गैस सभी को 21 दिसंबर से दिया जाएगा। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह मशीन खरीदकर रोड साइड में कहीं भी दुकान करता है, अपना पेट चला सके और अपने परिवार को भी चालक। क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में इतना बढ़ गया है कि महिलाओं के हाथ में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। किसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी बिहार के महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन के तहत 15,000 रुपए दिया जाए। गया जी में 1.08 करोड़ रुपए की लागत से 15 नए शौचालय बनाए जाएंगे। इन शौचालयों में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह गया जी में स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पटना में जाम और अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने के लिए 3,300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम निगरानी शुरू की गई है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा लगाए गए इन कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने अवैध पार्किंग और ओवर स्पीडिंग के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके। बिहार में 14 से 18 तारीख तक पल्स पोलियो अभियान चलेगा। जिलाधिकारी ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं कि सभी बच्चों को पोलियो की खुराक मिले। लोगों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। जिले में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर भी खुराक पिलाएगी। हैम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने अनुसूचित जाति के लिए अलग वोटर लिस्ट की मांग की है। उनका कहना है कि सवर्ण और पिछड़ी जाति के वोटर अनुसूचित जाति के अधिकारों का हनन करते हैं। जीतन राम मांझी का मानना है कि अलग वोटर लिस्ट से अनुसूचित जाति के लोगों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। इस मांग पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने जय सिंह राठौड़ को बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। तेज प्रताप ने राठौड़ को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राठौड़ ने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन विस्तार और जन समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से कार्य करेंगे। तेज प्रताप ने राजद से दूरी के बाद जनशक्ति जनता दल की स्थापना की थी।
बिहार में नियोजित शिक्षकों के 72,287 शैक्षिक और प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर यह निगरानी जांच हो रही है, क्योंकि 2006 से 2015 तक बहाल हुए शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी तक लंबित है। मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना के तहत नालंदा जिले में बुनियादी साक्षरता महापरीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 106 केंद्रों पर 15 से 45 वर्ष की महिलाओं ने भाग लिया। राणा बीघा केंद्र पर देवरानी जेठानी की जोड़ी चर्चा में रही, जिन्होंने बताया कि इस योजना से उन्हें साक्षरता का महत्व पता चला और आत्मविश्वास बढ़ा है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव परिणाम के बाद कपिल सिब्बल के YouTube चैनल पर साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने महागठबंधन की हार को प्रायोजित बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की हार हुई है। तेजस्वी ने सरकार पर योजनाओं की नकल करने और चुनाव में रिश्वत बांटने का आरोप लगाया, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए का वितरण हुआ। पटना समेत बिहार के 20 शहरों की हवा प्रदूषित रही, जिसमें समनपुरा का AQI 186 दर्ज किया गया। कटिहार, बेतिया जैसे कुछ जिलों में हवा संतोषजनक रही। ठंड में हवा की गति कम होने और मिट्टी ठोस न होने से प्रदूषण बढ़ा है। नगर निगम प्रशासन द्वारा सड़कों पर जल का छिड़काव किया जा रहा है। पटना हवाई अड्डे पर 8 दिसंबर से यात्रियों की परेशानी जारी है। सोमवार को 28 उड़ानें रद्द हुई, जिनमें इंडिगो की 24 शामिल हैं। यात्रियों को भारी असुविधा हुई, कुछ को अपनी यात्रा योजना रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कुछ उड़ानें 5 घंटे तक विलंबित हुई। बिहार में ठंड और प्रदूषण के कारण अस्पतालों में COPD के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण और ठंड से सांस लेने में तकलीफ और खांसी की समस्या बढ़ रही है। मरीजों को प्रदूषण से बचने और ठंड में गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। गुलजारबाग पॉलिटेक्निक के मेस प्रभारी प्रोफेसर मिथिलेश को विजिलेंस ब्यूरो ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। प्रोफेसर पर मेस में बने खाने के बिल भुगतान के लिए आपूर्तिकर्ता से 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायत मिलने पर निगरानी टीम ने जाल बिछाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ दहा। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की 10 उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्पाइसजेट ने दिल्ली पटना मार्ग पर एक अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू की है। इस कदम से यात्रियों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ में पटना डेयरी प्रोजेक्ट सुधा का निरीक्षण किया। उन्होंने दुग्ध उत्पादन समितियों का विस्तार करने और अधिक लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कृषि रोडमैप के माध्यम से किसानों को हो रहे लाभों पर भी प्रकाश डाला और डेयरी प्लांट के विस्तार पर जोर दिया। बिहार सरकार ने राज्य में 100 रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस कदम से लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी और लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। यह बिहार की न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सासाराम विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में 70,609 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी क्षेत्रों में EDF इंटरनेशनल कंपनी को मीटर लगाने का कार्य सौंपा गया है। उपभोक्ता बिहार ऊर्जा स्मार्ट मीटर ऐप और बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से रिचार्ज और शेष राशि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD के प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस पर शोक व्यक्त किया। मौके पर बाबा साहब के योगदान की चर्चा भी की गई। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने कहा कि समतामूलक समाज के लिए वे आजीवन संघर्ष करते रहे। पटना में गायघाट से दीदारगंज तक 101 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह सड़क अशोक राजपथ के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगी, जिससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इस परियोजना से पटना के पूर्वी हिस्से में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और विकास को गति मिलेगी। बिहार में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आई है। इस योजना के अंतर्गत हृदय रोग से पीड़ित कई बच्चों को नया जीवन मिला है। सरकार इलाज का पूरा खर्च वहन करती है, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिहार सरकार CISF की तर्ज पर BISF का गठन करेगी। इसका उद्देश्य राज्य की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे निवेश और विकास को बढ़ावा मिले। BISF के जवान CISF की तरह प्रशिक्षित होंगे और औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया का कार्य करेंगे। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने बलरामपुर की विधायक संगीता देवी को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। डेहरी के विधायक राजीव रंजन सिंह सचेतक बनाए गए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सूचित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियां बना रही है और सुविधाएं प्रदान कर रही है। बिहार में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने घोषणा की है कि राज्य के प्रत्येक जिले में स्पोर्ट्स एकेडमी खोली जाएगी। सरकार इस बात पर शोध कर रही है कि किस जिले में किस खेल की एकेडमी स्थापित की जानी चाहिए। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उचित मंच प्रदान करना है, जिससे वे अपने अपने खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अद्भुत ऊर्जा और इच्छा शक्ति की सराहना की। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के विकास का प्रतीक बताया और आगामी बिहार चुनावों में जदयू की जीत का विश्वास जताया। झा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। अब अगले 1.5 महीने तक विवाह समारोह नहीं होंगे, जिससे शहनाई की गूंज शांत रहेगी। शुभ मुहूर्त न होने के कारण मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। विवाह 5 फरवरी 2026 से फिर शुरू होंगे, जब शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व है। पूर्णिया के नगर प्रखंड में भूमि अधिग्रहण के विरोध में महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें सांसद पप्पू यादव ने किसानों की जमीन छीनने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं ले सकती। पप्पू यादव ने सरकारी जमीनों के गलत म्यूटेशन का मुद्दा भी उठाया और सरकार से जांच की मांग की। गोपालगंज जिले में निगरानी जांच के दौरान 2 शिक्षकों के बीटीईटी प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव के सदन छोड़कर विदेश जाने पर तंज कसते हुए कहा कि वे आपदा के समय भी बिहार को छोड़कर चले जाते हैं। नित्यानंद ने तेजस्वी पर बिहार की जनता की परवाह न करने का आरोप लगाया और उनकी सदन से अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। विपक्षी दल भी तेजस्वी पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगा रहे हैं। बिहार के फतुहा में गुजरात की गिफ्ट सिटी की तरह 242 एकड़ में फिनटेक सिटी विकसित की जाएगी। इसके लिए 408.81 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह वित्तीय और तकनीकी कंपनियों का केंद्र बनेगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य में इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में आगामी मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त कराने के लिए 163 परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रों पर 4 दीवारी, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस बार 8 स्कूल और कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है, जबकि कुछ नए संस्थानों को केंद्र बनाया गया है। शहर में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के आसपास पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। सादी वर्दी में पुलिस गश्त कर रही है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। छेड़खानी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों और शिक्षकों से जागरूकता बढ़ाने की अपील की गई है। सिरदला बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए थानाध्यक्ष ने सीओ के निर्देश पर नोटिस जारी किया है। सरकारी भूमि और स्टेट हाईवे 70 पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे आवागमन बाधित है। लौंद, बरदाहा समेत कई बाजारों में भी अतिक्रमण की समस्या है। पटना में एक सेवानिवृत्त फौजी के साथ अनोखी घटना घटी। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने पहले उन्हें धक्का दिया, फिर माफी मांगी और उनके पैर दबाए। जब फौजी चलने लगे तो उन्होंने पाया कि उनके बैग से पैसे गायब थे। उनके पुत्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने खाली पदों को भरने की तैयारी तेज कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने नई बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने की उम्मीद है और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। सुपौल के राघोपुर में वीरपुर वेहपुर NH 106 पर बन रहे रेल ओवरब्रिज का काम लगभग पूरा हो गया है। अनुमान है कि यह पुल 2026 तक जनता के लिए खुल जाएगा, जिससे राघोपुर में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। स्कूली बच्चों के लिए यह विशेष रूप से फायदेमंद होगा। स्थानीय लोग इसे नए साल के तोहफे के रूप में देख रहे हैं। बेगूसराय के तेघड़ा में विधानसभा चुनाव और SIR अभियान में योगदान देने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। SDM ने कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की सराहना की। यह सम्मान समारोह कर्मियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आयोजित किया गया था, ताकि वे भविष्य में भी इसी तरह कार्य करते रहें। विमान कंपनियों में संकट के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार में 84 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। यह कदम यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित और आसानी से पहुंचाने में मदद करेगा। रेलवे ने यात्रियों से इन ट्रेनों का लाभ उठाने की अपील की है। यह पहल विमान सेवाओं में अनिश्चितता के कारण परेशान यात्रियों को राहत प्रदान करेगी। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी मजदूर के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 21 दिसंबर को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को आधार लिंक करवा लें।